तो साथियों, इस निजीकरण के सवाल पर हम लोग लगभग 2.5 महीने से ऊपर हो गया है, हम लोग ये विरोध सभाएँ कर रहे हैं और ये अनवरत अभी जारी रहेगी। साथियों, 23 फरवरी तक तो हमको ये आंदोलन तो चलाना ही है, क्योंकि 23 फरवरी को नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी और उससे संबंधित चाहे वो डिप्लोमा फेडरेशन हो, चाहे विद्युत कामगार महासंघ हो या अन्य फेडरेशन हो, उन सब की मीटिंग 23 फरवरी को नागपुर में होने जा रही है। इसी सवाल पर उत्तर प्रदेश के निजीकरण, राजस्थान का निजीकरण, भाखड़ा ब्यास का, ये सब सवाल उस पर है साथियों। इसलिए वहाँ कोई न कोई नीति निकलेगी, तदनुसार हम लोग काम करेंगे और तब तक हमारी ये विरोध सभा चलती रहेगी। साथियों, आपको मालूम है कि 1886 से पहले काम के कोई घंटे नहीं थे। लोगों से 20-20 घंटे, 22-22 घंटे, 18-18 घंटे काम लिया जाता था। ये कॉरपोरेट जगत की मैं बात कर रहा हूँ कि किस तरह से सरमाएदार और पूंजीपति शोषण करते हैं कामगारों का। 1886 में शिकागो में पहली हड़ताल मजदूरों ने की और इस तरह इतनी भीषण हड़ताल हुई कि कई लोगों को उसमें अपनी शहादत देनी पड़ी। और जब जहाँ पर कौन सा मार्केट है, मार्केट के बाद जब सारे लोग इकट्ठा हुए तो कॉरपोरेट के घरानों के दलालों ने और एक साजिश करके जो संघर्ष थे, जो धरना प्रदर्शन हड़ताल पर थे, उन लोगों पर गोली चला दी गई। और जब गोली चली तो कई लोगों का खून बहा। उसी खून से उन लोगों की जो कमीज़ें सन गई, उसी खून से वो उन लोगों ने उसको झंडा बना लिया। बाद में जब पेरिस में 89 में जब इसको मान्यता मिली तो लाल झंडे को जो है पूरी मान्यता मिल गई। कहने का मतलब साथियों, उन लोगों ने अपनी शहादत दे करके जो 18 घंटे काम करते थे तो 8 घंटे काम करने की नीति मंजूर हुई। ये तय हुआ कि 8 घंटे लोग काम करेंगे, 8 घंटे लोग आराम करेंगे और 8 घंटे अपना मनोरंजन और व्यायाम करेंगे। तो ये धीरे धीरे करीब पूरी दुनिया में ये लागू हुआ। आज जो है फिर उसी ओर ये जो है जहाँ ठेकेदारी प्रथा शुरू हो गई है। आप यहीं दूर मत जाइए, यहीं हमारे ऊर्जा क्षेत्र में संविदा कर्मचारी जो है काम कर रहे हैं। यदाकथा हम चिट्ठियाँ पढ़ा करते हैं, यदाकथा जो है व्हाट्सएप में सूचनाएँ आती हैं कि 12-12 घंटे 13 घंटे काम लिया जा रहा है। अभी एक मजदूर बिगुल पत्रिका निकलती है, अखबार निकलता है, उसको मैं भी पढ़ता हूँ। उसमें जो है किसी कंपनी के इन्फोसिस के डायरेक्टर साहब ने कहा कि भाई अपने सेमिनार में अपने कर्मचारियों से कहा कि आपको 70 घंटे पर वीक काम करना चाहिए। उनसे बढ़ करके फिर जो है क्या कहते हैं उसके लार्सन एंड टुब्रो के चेयरमैन साहब ने कहा 90 घंटे आप लोग काम करना चाहिए। अब बताइए कि मतलब ट्रेड यूनियन एक्ट के तहत, लेबर एक्ट के तहत 48 हफ्ते में 48 घंटे से ज़्यादा आप काम नहीं ले सकते हैं। लेकिन जो है लोग आह्वान कर रहे हैं कि 90 घंटे आपको विकास के लिए काम करना चाहिए। अरे विकास के लिए काम करना चाहिए, आदमी जो मानक तय है उसके अनुसार उसको दोगे कि नहीं दोगे। तो ये सब साथियाँ होने जा रहा है। मैं जो है क्या नाम कहते हैं यहीं पर यही हालात नज़र आ रहे हैं साथियों। आप लोग देख रहे हो कि जो है NPCL का निजीकरण हुआ नोएडा का 93 में, और समझौते के अनुसार उनको जो है 4 साल में या 54 महीने में पूरा अपना जो है सिस्टम को विकसित करना था और वो नहीं हुआ आज तक। आपका आगरा का यही हाल है टोरेंट में कि जो है वो वहाँ के जो है पूछिए वहाँ के कंज्यूमरों से क्या हालत है उनकी। और फिर पावर कॉरपोरेशन से जो समझौता हुआ उसके अनुसार जो है वो सारी सुविधाएं जो है वो नहीं दी गई। हमारे जो कर्मचारी थे उनको नहीं रखा गया। जहाँ आगरा के अलावा जहाँ जो जाना चाहते जहाँ पावर कॉरपोरेशन की इकाइयाँ थी, ऑफिस थे, उन लोगों को वहाँ शिफ्ट किया गया। और जो है क्या नाम कहते हैं टाटा का परियोजना जो है वो NTPC में चली गई। आज भी जो सुविधाएं पावर कॉरपोरेशन ने अपने कर्मचारियों को दी थी वो भी उनको आज तक नहीं मिल रही। यही हाल यही होने वाला है। आप हमारे कर्मचारी नेताओं ने लड़ झगड़ करके जो 2000 में समझौता किया या उससे पता विभिन्न समय में जो है आंदोलन करके अपने कर्मचारियों को सुविधाएं दिलाई, उस सुविधाएं धीरे धीरे आपकी छीनी जा रही हैं। निजीकरण वो आपका नगदीकरण पहले मिलता था वो भी बंद कर दिया गया और अब GPF का सिस्टम बंद कर दिया गया। तो साथियों ये धीरे धीरे जो हमारे नेताओं ने हमको सुविधाएं दी थी वो ख़त्म हो रही और आने वाले दिन में अगर ये निजीकरण हो जाएगा तो सारी सुविधाएं अभी हम लोगों को कंसेशनल रेट पे बिजली मिलती है।
आपको जो है क्या नाम कहते हैं मेडिकल की चिकित्सा भत्ता मिलता है, मेडिकल इम्बर्समेंट होता है, ये तमाम सुविधाएं साथियों है। अगर पूंजीपति आ जाएगा ये सब समाप्त हो जाएंगी और जो है क्या नाम कहते हैं कर्मचारी मजबूर होगा इस कॉर्पोरेट लोगों की नीतियों में काम करने के लिए। इसलिए साथियों अभी भी वक्त है, हम लोग जो है क्या नाम कहते हैं अनुरोध जो है इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि अभी फाइनल डिसीजन सरकार ने भी नहीं किया। इसलिए साथियों आज मैं अखबार में पढ़ रहा था कि जो है ये निजीकरण के सूत्रधार कोई निदेशक महोदय हैं, उनका कार्यकाल 17 फरवरी को जो है 24 में समाप्त हो गया, लेकिन इस निजीकरण को देखते हुए उनका कार्यकाल और बढ़ा दिया गया। अब समझ सुनने में आ रहा है कि 24 फरवरी 25 तक था, अब और आगे बढ़ा दिया जा रहा है। तो कोई नीति है, कोई नीति के अनुसार कोई कार्यक्रम होगा तो वो टिकाऊ रहता है। इसलिए साथियों मनमानी जो है वो नहीं होनी चाहिए। इसलिए साथियों जो निजीकरण का ये प्रस्ताव आ रहा है और जो ये आज जो है वो रेगुलेटरी कमीशन अखबार में दिया है कि रेगुलेटरी कमीशन ने 3 ट्रांसमिशन कंपनियों को जो है फिर से कंपनी को लाइसेंस दे दिया गया है। एक जेवर के नाम से है, एक मेरठ और शामली के नाम से है, और एक जो है क्या नाम कहते हैं एक कोई और कंपनी है, तिरवा कंपनी है, इनको लाइसेंस दे दिया गया। अब जो है उन्होंने भी अगर निजीकरण होता है 42 जिलों का और जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा ट्रांसमिशन लगा रहा है, चाहे वो जेवर का 713 करोड़ का हो, चाहे वो मेरठ और शामली का 164 करोड़ का हो, और या तिरवा का जो है 136 करोड़ का है, ये जो पैसा है ये जो है वो जो कंपनी अगर निजीकरण की आएगी तो उनको ट्रांसफ़र हो जाए तो उनकी ये देनदारी हो रही है। तो अच्छा है जो है वो लोग देनदारी ले, फिर पावर ट्रांसमिशन कहाँ तक देगा भाई ये पैसा। इसलिए सब सोचने का प्रश्न है। इसलिए साथियों ये तमाम जो है शर्तें आ रही हैं और जो है हम लोगों को जो है साथियों बुजुर्ग इसका विरोध करना है। लड़ना जो है हम लड़ेंगे, जब तक हमारा जान में जान है लड़ेंगे, विरोध करेंगे, कोई ना फल रिजल्ट तो निकलेगा। और जैसे